ये देखिए, ये कमाल की डबल इंजन की सरकार है भारत में। राज्य में योगी जी हैं और केंद्र में हमारे मोदी जी हैं। हमारा नतीजा गिरेगा, बचेगा नहीं। टांग टूट गया रहा, मेरा पैर टूट गया है। कहाँ है? ये देखिए, ये एक माह है। बीमारी होती, बच्चे चलते चलते ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर जाते हैं। हमारे बच्चे गिर गए थे, पैर बीमारी यहाँ से उत्पन्न हो जाती है, लेकिन इससे सिस्टम को कोई मतलब नहीं। सिस्टम को केवल इतना मतलब है, हमारे खिलाफ जो जाएगा उसके ऊपर मुकदमा लिखवा। दिक्कत होती है। एक बार अपनी माँ को लेके जा रहे थे अपनी बुआ के घर और मोटरसाइकिल से हम गिर गए। मेरी माँ का पैर टूट गया और कम से कम 2-2.5 घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई और हम लोग अपनी आपके घर से नेशनल हाईवे। नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिंह, आप देख रहे हैं आयांश न्यूज उत्तर प्रदेश। आज हम उपस्थित हैं उन्नाव जिला के ब्लॉक सुमेरपुर के ग्राम पंचायत बिहार का मजरा गढ़ी में। गढ़ी है ना भैया, मजरा। यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान कभी नहीं होता है। एप्लीकेशन गरीब जनता जाते हैं, सिस्टम पे बैठे हुए अधिकारियों को देते हैं। ये देखिए, ये कमाल की डबल इंजन की सरकार है भारत में। राज्य में योगी जी हैं और केंद्र में हमारे मोदी जी हैं। दोनों लोग डबल इंजन की सरकार है और गजब का काम कर रहे हैं। लेकिन इनका ही सिस्टम दूसरी तरफ केवल कागज पे काम कर रहा है, जमीन पर वही मिल रहा जो आज के कुछ दिन पहले मिलता था। स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन को देखिए किस तरीके से ये लोग ठेंगा दिखा रहे हैं और पलीता लगाते हुए नजर आ रहा है। ये नाली बनाई गई, बारिश में क्या स्थिति आ रही होगी आप देख सकते हैं। नाली की सफाई कभी नहीं हुई। सरकार एक तरफ कहती है कि जब भी बरसात हो उससे पहले नाली के दोनों साइड में जा करके दवा का छिड़काव किया जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो और लोगों में बीमारी ना फैले। लेकिन वो केवल कागज पे, दवा का छिड़काव कागज पे करना है और मिल करके बंदरबाट करना। जमीन पे कितना छिड़काव हुआ ये देखिए। यहाँ पर सफाई कर्मचारी कभी आते ही नहीं है, ऐसा हम नहीं कह रहे, यहाँ की समस्या बता रहे। ये देखिए कितनी दवा का छिड़काव हुआ। भैया इधर आइए थोड़ा सा। ये देखिए, ये नाली है, यहाँ पे पूर्ण रूप से गंदगी लगी हुई है। बारिश नहीं हुई है, बारिश के बाद यहाँ पर हालात देख लीजिए कि नाली में किस तरीके गंदगी होने की वजह से चारों तरफ ये देखिए ये कितनी गंदगी है। क्या यहाँ पर सिस्टम पे बैठे हुए लोग 2 घंटे समय व्यतीत कर सकते हैं? इधर देखिए बगल में घर बने हुए हैं। ये घर अडानी अंबानी के नहीं, गरीब लोगों के हैं और इनके छोटे छोटे बच्चे यहीं पर दिन भर रहते हैं और कितनी बीमारी यहाँ से उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इससे सिस्टम को कोई मतलब नहीं। सिस्टम को केवल इतना मतलब है, हमारे खिलाफ जो जाएगा उसके ऊपर मुकदमा लिखवा देना है। जनता को अभी तक इसी तरीके से डरा रहे थे, अब लग करके हम इसकी लड़ाई लड़ना जैसे चालू कर दिया तो हमारे ऊपर यही चाल चलना ये लोग चालू कर दिया। चाल चलिए आप, सच्चाई छुप नहीं सकती है साहब। ये गंदगी यहाँ पे कितनी लगी हुई, इसको साफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए। नाली की सफाई कब होती है ये हमको महोदय जी आप लोग कमेंट करके बताना। नाली के दोनों साइड पे बारिश से पहले दवा का छिड़काव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, खैर उस पर भी बात करें। रास्ते के बीचों बीच से नाली को निकाल दिया गया रास्ते से। अब रास्ते से नाली को निकाला गया है, लेकिन यहाँ पे किसी खड़िंजा और रोड का निर्माण नहीं हुआ। जबकि सरकार कहती है कि हर घर तक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और तुम्हारी 100 नंबर 112 की गाड़ी लोगों तक पहुंचना चाहिए 10 से 15 मिनट के अंदर। अब मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर वहां पे किसी को दिक्कत हो जाए, आग लग जाए या किसी भी प्रकार से समस्या हो जाए तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी, 100 नंबर की गाड़ी या एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी महाराज, बताइएगा। देखिए इस साइड में कोई खरिंजा नहीं लगा, उस साइड में कोई नहीं लगा है और बीच में नाली को ला करके इन्होंने हक दिया है। उसके बाद देखिए नाली में जो पटिया रखा है उसको मानक के हिसाब से नहीं बनाया गया, इसमें भी भ्रष्टाचार किया गया। सीमेंट क्या लगाई गई क्या नहीं लगाई गई आप लोग देख सकते हैं। और कई बहुत सारी नालियां खुली हुई है। ये देखिए, ये पूरी की पूरी नाली खुली हुई, मतलब कि नाली के बीच में पहले तो खड़िंजा के बीच में नाली बनाया गया, उसके बाद उसके ऊपर पटिया भी नहीं रखी गई संपूर्ण रूप से कि रख दी जाए ईमानदारी से। अब सोचिए जब बीच में नाली में बनाई गई है रोड के, तो पटिया सही से बनाना चाहिए, ईमानदारी से बनाना चाहिए, मानक के हिसाब से बनाना चाहिए। जो सरिया इसमें डालनी चाहिए, सीमेंट डालनी चाहिए, वो डालना चाहिए, जिससे कि लोगों को यहाँ पर दिक्कत ना हो। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी समस्या है, कई बार यहाँ के लोगों का कहना, हमने काफी लोगों से कहा लेकिन कार्रवाई शून्य हो गई। क्या नाम है भाई? भाई रंजीत कुमार नाम है। कहाँ पे खड़े हैं हम गढ़ी बिहार में खड़े हैं, जो ग्राम पंचायत बिहार लगती है, जिला उन्नाव है हमारा। ये यहाँ पे ये नाली कब बनी थी? बीच में 5-6 साल हो गए हैं। एक इससे पहले पंचवर्षीय थी और इस बार प्रधान आए थे बनाने के लिए, लेकिन हम ये बोल के गए हमें इस गांव से कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई वोट ये गांव से नहीं मिली है तो नहीं बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे कितना वोटर होगा लगभग? कम से कम 200-150 वोटर होगा। 150-200 वोटर होगा। लेकिन जब अरे महाराज आप जान कैसे गए हैं? इनको बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद मिल गया क्या जो जान गए इन्होंने हमको वोट नहीं दिया?
पता नहीं भाई क्या चीज ऐसी समस्या है। कैसे जान गए? ये मोदी जी तो नहीं जान पाते हमको वोट दिया कि नहीं दिया। वो तो अगर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त देते हैं तो टोटल जाता है किसानों में। ये कैसे जान गए हमको वोट नहीं दिया? भाई वो प्रधान ऐसे बोलते कि हमको वोट ही नहीं दिया, हम इस गांव में कुछ नहीं करेंगे। अच्छा ये बताओ कि बीच में नाली बनी है, दोनों साइड पे किसी भी प्रकार से आरसीसी रोड, इंटरलॉकिंग रोड, खरिंजा का निर्माण नहीं है, इससे दिक्कत होती है कि नहीं? बहुत दिक्कत होती है। एक बार अपनी माँ को लेके जा रहे थे अपनी बुआ के घर और मोटरसाइकिल से हम गिर गए। मेरी माँ का पैर टूट गया और कम से कम 2-2.5 घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं आई और हम लोग अपनी आपके घर से नेशनल हाईवे जो बगल से गुजर रहा है 31, वो कितनी दूरी पर है? 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वही एम्बुलेंस खड़ी हो जाती है? वही एम्बुलेंस खड़ी होती है नेशनल हाईवे के पास और हम लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। माता जी क्या नाम? हमारा नाम है किशन यहाँ तक एम्बुलेंस 4 पहिया गाड़ी वाड़ी आ जाती कि नहीं? कहाँ आती है भैया, नहीं आती। देखो इतनी गंदगी यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रही थी? तो वही तो कह डोली बना के तो हमका किधर खिरे लगे हैं। तो भला ये देखो पाँव टूटा है, ये देखो अब वो तो बोला, ये देखो पर टूट गई रहा। तो कैसे क्या नाम माता जी? हमारा नाम बुद्धमती। दिक्कत है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। ये गंदगी है तो यहाँ से गुलाब की सुगंध आती है क्या? अब क्या किन जाए, गुलाब का नहीं। हम ये नहीं पूछ रहे हैं ना, सिस्टम पे बैठे हुए लोगों को यही लगता है भाई, उनको यही लगता है यहाँ से गुलाब की सुगंध आ रही है। आवे जाए में परेशानी होती है, बैठी को ही यहाँ। अच्छा मान लो कोई दिक्कत हो जाए, आग लग जाए किसी भी प्रकार से, सरकारी गाड़ी आ जाती है यहाँ? कहाँ होती है यहाँ? क्या नाम उनकी? में किसी भी प्रकार से पटिया नहीं है, रात बिरात बच्चा अगर यहाँ गिर जाए, उसकी चोट लग जाए, कौन होगा जिम्मेदार? हमारा नाती ही गिरेगा, हमारा नाती ही गिरेगा, बचेगा नहीं, टांग टूट गया रहा। तो किसी से बताया अब तक यहाँ की इंटरलॉकिंग खरिंजा या किसी प्रकार से इसमें निर्माण होना चाहिए ना आने जाने के लिए? कहा कि हम गरीब वोट नहीं पावा है। कौन कहता? प्रधान को गरीब वोट नहीं पाए। क्या नाम माता जी? श्रीमती। अच्छा तो ये बताओ कि यहाँ पे जो दिक्कत है ये कि नाली बीच में बनाई गई, दोनों साइड में कोई भी खरिंजा इंटरलॉकिंग का निर्माण नहीं है। नहीं। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, जरूर होना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं से गिर जाते हैं। लोग कैसे आते हैं घर पे? अरे बहुत मुश्किल से आते, 2 पहिया की भी बाइक नहीं आ सकती, साइकिल निकालना मुश्किल है, पैदल भी। और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गंदगी से बीमार होते हैं, तो इसको बनाना जरूरी है। तो यहाँ ये गंदगी है क्या दिख रही है नाली में? गंदगी है, गंदगी से अधिक पे बैठे लोग देखो ये गंदगी है। अभी मैं फिर वही बात बोल दूंगा, दिक्कत हो जाएगी। इसको देखिए क्या है। हाँ, इसी गंदगी से सारी बीमारी फैलती है। अच्छा नाली में पूर्ण रूप से पूरी नाली जितनी बनी है पूरे में देखिए, थोड़ी तो पटिया 2-4 रखी गई, उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया। उसके बाद पूरी नाली खुली हुई है, तो आने जाने में अगर किसी प्रकार से दिक्कत होती है तो 4 व्हीलर गाड़ी आ जाती सरकार? अरे पैदल चलना मुश्किल है, 4 व्हीलर तो इससे कोई हानि नहीं पहुंच रही? खुली नाली गिरना या किसी प्रकार से घटना? हमारे छोटे बच्चे हैं, हम बीमार हो गए तो वो ले जा सकेंगे? अच्छा तो इसमें किसी प्रकार से घटनाएं हुई कि नहीं हुई? क्योंकि नाली मेरे साथ घटनाएं हुई है, मेरा पैर टूट गया है। ये देखिए, ये एक माँ है और ये लोग जानते हैं कोई करोड़पति घर के नहीं हैं। अब इनके घर अच्छा ये बताइए, जब आपको चोट लगी थी तो एम्बुलेंस आ गई थी? अरे कहाँ, कुछ भी नहीं आया। एम्बुलेंस नहीं आती, घंटों इंतजार करो, कोई एम्बुलेंस नहीं आती। ये गंदगी। अच्छा ये बताओ, जो सरकार कह रही है कि स्वच्छ भारत मिशन की बात सरकार करती कि गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उधर हमने देखा नाली के चारों तरफ पूर्ण रूप से जंगल बना है, जिससे आप लोगों के बच्चे में बीमारी होती कि नहीं? बहुत बीमारी होती, बच्चे चलते चलते ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं गिर जाते हैं। हमारी बच्ची गिर गई थी, पैर चोट लगी, बच्चे बीमार हो जाते हैं, आए दिन उनको टाइफाइड। इसके बाद अच्छा एक वहाँ पे अभी हमने खरिंजा देखा था जो कि 2 से 3 मीटर का, 2 मीटर का लगभग है, तो वहाँ पे चारों तरफ अगर मिट्टी लगी है तो उसके बारे में किसी को सूचना दी थी आपने? ऐसा ग्राम प्रधान को दी थी और अन्य अधिकारियों को दिया था, लेकिन वहाँ कुछ काम नहीं हो, सुनने वाला कोई नहीं। हम बाइक लेके आते हैं, पैदल आ जाते हैं, रात बिरात बारिश होती है तो फिसल के गिरते हैं। अगर आवाज हम उठा देंगे तो हम रंगदारी करने लगते हैं। अब तो कमाल की चीजें हो गई कि अगर हमने आवाज उठा दिया तो हमको बता दिया जाता है कि ये प्रधान जी लोग, भाई किसी प्रकार से समझौता नहीं हो पाता ना। अब ये वीडियो बनी है तो वीडियो चलेगी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पैदा हो जाए तो नहीं रोक सकते। उसके बाद अब इन लोगों ने बढ़िया सा फंडा अपनाया है कि अंकित सिंह हमसे रंगदारी करते, पैसा मांगते, हमको गाली देते। आप लोग मुकदमा कायम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं विनती करूंगा यहाँ के तेज तर्रार वीडियो साहब जी से भी कि इस समस्या को संज्ञान में लिया जाए और बीच में जितनी नाली बनी है संपूर्ण नाली में पटिया रखा करके इनकी सफाई होना चाहिए और नाली के दोनों साइड में कम से कम 1 मीटर इधर और 1 मीटर उधर दोनों तरफ इंटरलॉकिंग आरसीसी रोड का निर्माण होना ही चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में यहाँ पे एक बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। उसके बाद अगर आप लोग काम करोगे तो कोई महत्व नहीं बनता है।
अभी यहाँ पे 2-3 माताओं को गिरने की वजह से गंभीर चोट लगी है, इनकी जान न जा पाए उससे पहले यहाँ पर आप लोग काम करना चालू कर दीजिए। जय हिंद।